मैं डॉक्टर अनिरुद्ध, आई सर्जन, आज आपको काला मोतिया या ग्लोकोमा के बारे में बताऊंगा। इस बीमारी के साथ कई सारी धारणाएं जुड़ी हुई हैं। इनफैक्ट कई लोगों को इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा भय भी है। तो पहले तो हम जानते हैं कि ये काला मोतिया होता क्या है। अगर आप यहाँ देखेंगे, ये आई का एक मॉडल है। इसमें अगर आप देखेंगे, यहाँ पे पानी होता है आँख के अंदर में। अंदर एक अलग तरह का पानी है और ये आँख का लेंस है जिसके आगे एक अलग तरह का पानी है जो कि घूमता रहता है। और यहाँ पे एक छलनी की तरह का एक ऑर्गन होता है जिसके थ्रू ये पानी छनता है। अगर आप सोच सकते हैं कि अगर वो छलनी जैसा जो ऑर्गन है, अगर वो ब्लॉक होना शुरू हो जाए उम्र के साथ या किसी और बीमारी के कारणवश, तो अंदर प्रेशर बढ़ता चला जाएगा और वो प्रेशर पीछे की तरफ, पीछे की नस को डैमेज करेगा। तो जब पीछे की नस के ऊपर प्रभाव पड़ेगा तो उसका खून का सप्लाई रुकना शुरू हो जाएगा और उसकी वजह से देखने में साइड का जो रोशनी है, जब हम सामने देखते हैं तो हमारा एक फील्ड होता है। तो जैसे मान लो हम इधर देख रहे हैं तो हमें साइड में भी थोड़ा दिख रहा है। तो जब नस के ऊपर असर पड़ता है तो साइड की जो रोशनी है वो धीरे धीरे कम होती चली जाती है। इस बीमारी के साथ दिक्कत ये है कि अगर एक बार ये बीमारी शुरू हो जाए और इसका पता ना चले, जो कि आमतौर पर होता है, तो ये नस जो डैमेज हो जाती है इसको वापस ठीक करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। समय रहते अगर इसका पता चल जाए तब इसका इलाज किया जा सकता है। तो इसके साथ मैं अब आपको बताता हूँ कि इसमें क्या लक्षण आ सकते हैं। काला मोतिया या ग्लोकोमा में कभी कभी कोई भी लक्षण नहीं आता है। तो ये सबसे बड़ी खतरनाक बात है कि कभी कभी बिल्कुल ही नहीं पता चलता है और जब बिल्कुल पेशेंट की रोशनी बिल्कुल ही ख़त्म होने लगती है तब जाके कहीं ये डायग्नोज होता है या इसका पता चल पाता है। लेकिन कुछ केसेस में शुरुआत में ऐसे लक्षण होते हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता चल पाता और हम जाके इलाज नहीं कराते। अगर उनके बारे में हमें थोड़ा पता हो तो शायद समय रहते इसका इलाज हो पाए। तो वो कौन से लक्षण हैं? जैसा कि आंखों से थोड़ा पानी आना, सिर में दर्द होना, कभी कभी बहुत ज़्यादा काम करने के बाद सिर में दर्द अगर हो रहा है तो वो भी एक लक्षण होता है। रात के टाइम अगर आप बाहर जा रहे हैं तो लाइट की तरफ अगर देख रहे हैं तो उसमें रिंग्स का दिखना, तो इस तरह के लक्षण कभी कभी ग्लोकोमा में दिखते हैं। तो इसलिए आमतौर पर 40 साल के बाद आप सभी को अपनी आंखों की जांच करानी चाहिए, जिससे कि काला मोतिया का समय रहते पता चल जाए और इलाज हो जाए। इसके साथ ही मैं आपको 2-3 बातें और बताऊंगा कि इसका इलाज क्या होता है। आधे से ज़्यादा केसेस में अगर समय रहते काला मोतिया का पता चल जाए तो उसका इलाज ड्रॉप्स के साथ में हो सकता है। इसमें 2-3 तरह की दवाइयाँ होती हैं। एक दवाई ऐसी है जो आँख के अंदर जो पानी बन रहा है उसका पानी बनने को थोड़ा सा कम कर देती है, और दूसरी एक दवाई ऐसी होती है जो कि उस पानी का जो फिल्ट्रेशन है उसको बढ़ा देती है। अब मैं आपको काला मोतिया या ग्लोकोमा के इलाज के बारे में बताता हूँ। आधे से ज़्यादा केसेस में ग्लोकोमा या काला मोतिया का इलाज ड्रॉप्स के साथ में हो जाता है। ड्रॉप्स 2 तरह की होती हैं। एक ऐसी ड्रॉप जो आँख में जो पानी बन रहा है उसको थोड़ा सा कम बनाती है, और दूसरी ऐसी ड्रॉप होती है जो उसका फिल्ट्रेशन इंक्रीज करती है। अगर ये दवाइयाँ काम ना करें तो अगला जो स्टेप है, अगला जो वो है, सिर्फ ऑपरेशन ही होता है। ऑपरेशन में एक अंदर चैनल बना दिया जाता है या एक विंडो बना दिया जाता है जिसको ट्रेबेक्युलेक्टमी ऑपरेशन बोलते हैं। और ये आँख के ऊपर वाली सतह के बीच में से एक जगह होती है जहाँ से एक विंडो बना के छोड़ दिया जाता है, और अंदर से, जिससे कि सारा पानी जो बढ़ रहा है वो धीरे धीरे उसके थ्रू निकल जाए। तो ये ऑपरेशन जो है अगर समय रहते हो जाए तो प्रेशर कंट्रोल हो जाएगा और नस के ऊपर दबाव नहीं पड़ेगा। एक और चीज़, जो प्रेशर होता है आँख का करीबन 10 से लेके 21 मिलीमीटर के बीच में होता है, जो कि मेजर किया जाता है हर आई डिपार्टमेंट में। इसको मेजर करने के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। अगर ये प्रेशर 25 से ऊपर 5 दिन तक चल रहा है या 35 से ऊपर 3-4 दिन तक चल रहा है तो कहीं ना कहीं आपकी जो नस है वो डैमेज होती चली जाएगी। इसलिए इसमें जो जल्दी है, जो तेज़ी दिखानी चाहिए इलाज में, वो बहुत ज़रूरी है। तो मेरी ये सलाह रहेगी कि जिनको भी इस तरह के कोई लक्षण हों, जो जैसा कि मैंने बताया, वो ज़रूर अपनी आँखों की जांच कराएं। साल में एक बार जांच कराना बहुत ज़रूरी होता है। और दूसरा ये भी है, जिन लोगों के फैमिली में कोई ऐसा हिस्ट्री है, यानी कि जिनके मदर या फादर को या दादा नानी किसी साइड में, फैमिली की साइड में अगर काला मोतिया की कोई शिकायत रही है तो वो ज़रूर हर 6-6 महीने में जांच कराएं, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि काला मोतिया कई बार फैमिलीज़ में चलता है।
धन्यवाद।